हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग अपने प्रथम पार्ट का पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। देखो, पूरा का पूरा पार्ट इस एक क्लास में नहीं है। एक क्लास को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ताकि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा बोझ ना लगे और जिसे कुछ भी नहीं आता है। आप ये मानो आपको नंबर्स केवल पता है कि 1 से 100 तक गिनती होती है और बाकी आपको कुछ भी नहीं आता है, देन आप मैथ सीख कर जाओगे, इतनी गारंटी है मेरी। बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना लिखो, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। मुश्किल से मेरे अगर 4-5 स्लाइड है तो आपके 1 या 1.5 पेज का काम है बस। बहुत ज़्यादा छीछा लेदर नहीं करनी किताब में, कॉपी में, किस में भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे चैप्टर का नाम है घातांक एवं करणी और हमें पहले नंबर पे पढ़ना है घातांक के बारे में। ठीक है, बोलोगे हाँ घातांक क्या होता है। जब आपसे ये पूछा जाता है घातांक क्या होता है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया एक कोई संख्या है और उस संख्या को हम कितनी बार गुणे में लिख रहे हैं, हमें ये पता हो। क्या बोलोगे? भैया कोई एक संख्या है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने कहा यहाँ पे एक संख्या 2 है और हम 2 को जितनी बार गुणे में लिखेंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा, हमें पता भी नहीं हम कितनी बार लिख रहे हैं, जहाँ पे मेरा मन होगा हम रुक जाएंगे। यहाँ पे रुक गए तो गिनो 1 2 3 4 5 6, तो 2 को हमने 6 बार लिखा। तो जो हम घातांक किसे बोलते हैं, घात के रूप में हम जिस अंक को लगाते हैं हम इसी को घातांक बोलते हैं। यहाँ पे घातांक 6 है। तो भैया ये नीचे वाला क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। तो यानी हम ये समझ सकते हैं कि जब कोई संख्या को स्वयं से कई बार गुणा किया जाता है उस संख्या को आधार कहते हैं, और गुणा जितनी बार करवाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। एक बार बस इतना बताओ कि भैया कंफर्म एकदम श्योर हूँ, बात मुझे समझ में आ गई है। आ गई इतनी, यानी मेरे हिसाब से घातांक तुम समझ चुके हो। लेकिन अगर समझ चुके हो तो इस एग्जाम्पल को समझो। अगर यहाँ पे लिखा है 3 की घात 4, तो 3 क्या है, नीचे वाली संख्या को आधार कहते हैं और घात में लगा हुआ अंक घातांक कहलाता है। तो 4 हमारा यहाँ पे घातांक हो जाएगा। और 3 की घात 4 का मतलब होता है कि 3 को 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार काहे में लिखना है, गुणे में लिखना है। तो किसी संख्या का स्वयं जितनी बार गुणा करते हैं उतना ही उसका घातांक लगता है, और किसी संख्या को जिसको हम गुणा कर रहे हैं उस संख्या को हम लोग बेस नंबर या आधार संख्या के नाम से जानते हैं। मेरे हिसाब से इस बात में किसी को 1% की भी समस्या नहीं होगी, हाँ या ना? बोलोगे ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगले पेज पे देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे गुणनफल के नियम। भैया इसका मतलब क्या है, मैं मेन नियम पे आ रहा हूँ। ज़बरदस्ती वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, जितना मैं बता रहा हूँ उतनी चीज़ें पढ़ो, उतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए बस। आपने लिखा कि यदि आधार समान होता है, इस लाइन को मैं क्या करूँगा, दूसरा कलर यूज करूँगा ताकि आपको ये चीज़ें दिखती रहे। चलिएगा ठीक है, देखिएगा आधार समान हो, इस लाइन को ध्यान से देखो, जितना मैं कर रहा हूँ उतना ध्यान से देखो। आधार समान हो और घातांक अलग अलग भी हों, कोई मतलब नहीं, तो उन्हें गुणा करते समय, ये वाली लाइन देखना, घातों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। भैया ये दो बातें क्या याद रहेंगी, कि अगर आधार समान हो और घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अगर उनमें क्या लगा होगा, अगर उनमें गुणा लगा होगा। ठीक है, हाँ या ना? तो भैया बोलोगे बिल्कुल समझ गए। आप ये बोलना चाहते हो कि अगर दोनों चीज़ों का आधार मान लो पी दे रखा है, ये भी पी और ये भी पी, और इनके बीच में गुणा लगा है, ठीक है। लेकिन आपने कहा भैया इनके ऊपर लिखा था 5 और इनके ऊपर लिखा था 7, तो हमने ये पढ़ा कि भैया अगर आधार समान है और संख्या के बीच में गुणा लगा है तो उनकी घातें भले ही अलग अलग हों, गुणा करते समय हम उसी आधार के ऊपर उन घातों को जोड़ के लिख देते हैं। मतलब हम लिख देंगे p की घात 5 और 7 12। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई कि अगर घात हमारी देखी जाए, घात मेरी अलग अलग हो पर आधार मेरा एक जैसा होना चाहिए, ये भी p था तो ये भी p ही होना चाहिए, तो हम उस p को एक बार लिखेंगे और घातों को गुणे में क्या कर देते हैं, घातों को जोड़ के लिख देंगे, बस आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? यानी अगर a की पावर m का गुणा a की पावर n से करोगे तो a तो भैया वैसे ही लिखा रहेगा आधार की जगह, लेकिन ये गुणा लगा हुआ है बीच में, तो ये क्या होगा, इस m और n को जोड़ के ऊपर लिख देगा। तो उदाहरण में एक समझ लेते हैं, जैसे 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4, तो 2 की घात 3
और 4 ये आपस में जुड़ जाएंगी और कितना आ जाएगा 2 की घात 7। पर भैया ये कब होता है, जब आधार समान होते हैं और घातें अलग अलग होती हैं। अब बोलो भाई अगर घातें भी समान हैं कोई दिक्कत नहीं, फिर भी जोड़ दो, आधार समान होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए। घातें भले ही अलग अलग हों, घातें भले ही अलग अलग हों, घातें भले ही समान हो, कोई मतलब नहीं, सेम भी हो सकती हैं ये और ये अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन आधार समान होना चाहिए। अब कुछ लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आया, उनके माइंड में क्वेश्चन भैया ये आया कि बाई चांस, भैया सपोज दैट आप बोल रहे हो कि बाई चांस, मान लेता हूँ मैं इस बात को कि जो आपने कहा उसके हिसाब से क्वेश्चन में हमसे नहीं बोला गया, हमसे उसने क्वेश्चन में बोला कि भैया a की पावर m गुणे b की पावर m। अब क्या करोगे? अच्छा एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है इसे एक्सप्लेन करके बताओ एक बार। बोलो कि भैया अब हम ये बोल रहे हैं कि देखो आधार अलग अलग है, आधार जो है वो अलग अलग है, लेकिन जो घात है वो समान है। तो ये दूसरी कंडीशन बन सकती है कि भैया आधार तो अलग अलग हो लेकिन घात समान हो। तो क्या करते हैं, तो बोलोगे भैया तो संख्याओं का क्या कर देंगे, आप बोलोगे तो बड़ा भैया सरल बात है, हम लोगों को करना ये है कि संख्याओं का गुणा करना है, और घात वही लिख देनी है, घात वही लिख देनी है। अब भैया मतलब नहीं समझ में आया, मतलब यार समझने की कोशिश करो। संख्याओं का गुणा कर देना है, मतलब ब्रैकेट में a और b का गुणा कर देना है और घात वही लिख देनी है, यानी m थी दोनों में तो यहाँ पे भी m हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? भैया एक एग्जाम्पल से समझा देते तो बेटर रहता। देखो ज़रा एग्जाम्पल एक समझना, आपसे किसी ने बोला 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3। आपके दिमाग में आया भैया आधार तो अलग अलग है, घातें समान हैं, तो हमें क्या पड़ा, नीचे वालों का गुणा कराओ, 2 गुणे 3 कर दो और इसकी घात वही कर दो जो दोनों में लगी, 3 3 लगी तो 3 लिख दिया। तो ये हो गया 2 3 6 और 6 की घात 3, ये आंसर हो गया। आंसर इसका और हो जाएगा 6 की घात 3 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे घातांक वही होता है जितनी बार उस संख्या को गुणा करके लिखा गया हो, मतलब 6 को 3 बार गुणा करके लिखा गया होगा। तो ये हो जाएगा 6 रंग 36, 36 छंग 216, ये आंसर हो गया। ठीक है, 6 का क्यूब मुझे डायरेक्ट याद है इस वजह से मैंने लिख दिया। तो ये बात समझ में आई हाँ या ना? अब देखना अगर ये बात समझ गए हो तो ये 2 वाले तुम्हारे पॉइंट एकदम क्लियर हो गए हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ जरा, भाग नियम में क्या होगा। भैया हमने पढ़ा घातांक नियम में घातें अगर अलग अलग भी हों या घातें समान भी हों, लेकिन अगर आधार समान होगा, अगर आधार समान होगा तो उस दशा में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं घातों को। और अगर हमारे आधार अलग अलग हों और घात समान हो तो आधार का गुणा कराते हैं और घात को वही लिख देते हैं जो हमें दी जाती है। सेम हम भाग में प्रयोग करेंगे कि अगर हमारे आधार समान है, जैसे मान लो a की पावर m में भाग देना है a की पावर n का, आधार भैया दोनों में a दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं a की घात m माइनस n। भैया क्यों? क्योंकि भाग में घटाना कर देते हैं और अगर हमें गुणा दिया जाता है तो हम जोड़ देते हैं। यहाँ भाग लगा है तो हम इनको आपस में घटा देंगे, अगर यहाँ गुणा लगा दोगे तो इनको आपस में जोड़ देंगे। यानी ये वाली बात तो पहले नियम पे हो गई। फिर दूसरा नियम तुम्हारे माइंड में इस बार फिर से चलेगा कि भैया अगर इस बार हमें ऐसा दिया जाए कि a की पावर m भागित a की पावर या b की पावर m, अब हम आधार अलग अलग कर दें, घात समान कर दें। अब क्या करोगे, तो हमने कहा बस यही करेंगे कि a भागित b और इस पूरे की पावर m, जो वहाँ करते हैं कि दोनों को गुणा करके पावर एक बार सेम वही लगा देते हैं जो दिया जाता है। यहाँ पे भाग लगा था तो भाग करके पावर 1 लगा कर देंगे। यानी कुल मिला के जब दोनों में घात समान होगी तो जो हो रहा है उसे कर दो और घात को ब्रैकेट करके एक बार लगा दो। लेकिन अगर बीच में हमें यहाँ पे सेम मिल जाते हैं आधार, तो हम क्या करेंगे, भाग है तो घटा देंगे और गुणा है तो जोड़ देंगे। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही। जैसे अगर 5 की घात 6 में भाग देंगे 5 की घात 2 का, तो ऐसे देखो ये भाग लगा है, आधार समान है, तो 5 की घात 6 में से 2 गए 4, तो 5 की घात 4 बचेगा। 5 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, तो ये लिखा था 625। जल्दी से बताओ किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है क्या?
नहीं है, चलिए भाई। घातांक का घात आपको कई बार दिक्कतें देगा, लेकिन मैं आपको जैसे समझाऊंगा उसके बाद आई होप आपको दिक्कत नहीं देगा। घातांक का घात का हम प्रयोग दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका हम तब प्रयोग करते हैं, घातांक के घात का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें आधार समान करना हो। दूसरे नंबर पे वो कभी कभी हमें प्रश्न में भी घातांक की घात दे देता है। जैसे कभी कभी आपको मिल जाता है कि a की पावर m और उसकी पावर n, तो इसका मतलब होता है a की पावर m गुणा n। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? एक बार जल्दी से बताओ, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ भैया। जब ब्रैकेट लगा होगा तो इसका मतलब इन घातों का आपस में क्या कर दिया जाएगा? गुणा कर दिया जाएगा। एक बार जल्दी से बोल दो, इनका आपस में गुणा कर दिया जाएगा। लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी आपको ये कंडीशन मिल जाती है कि a की पावर m और उसकी पावर n, देखो देखने में दोनों भले ही सेम लग रहे हों, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे इस m की घात n को अगर ओपन करेंगे तब आंसर कर सकते हैं, या a की पावर m का मान निकालने के बाद हम फिर उसके मल्टीप्लाई n टाइम करते हैं तब आंसर निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, चाहे फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करें चाहे सेकंड को फॉलो करें। तो इन बातों को समझना है, ठीक है। अब यहाँ अगर देखो कि किसी घातांक पर फिर से घातांक लगाने पर, अरे गेट बंद कर दो भाई, दोनों घातों का गुणा कर देते हैं। अब सूत्र है a की पावर m और उसकी पावर n, तो ये a की पावर m इंटू n हो गया। उदाहरण के लिए अगर हम लिख दें 3 की पावर 2 और उसकी पावर 4, तो इसका मतलब हो गया 3 की पावर 2 इंटू 4, 3 की पावर 2 इंटू 4, और ये हो जाएगा 3 की पावर 8। लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से लिख दूं, थोड़ी सी अनावश्यक चीज़ों के लिए आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, आप बोलोगे भैया बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हम इसे 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 16, जिसका मान बहुत ज़्यादा होगा मेरे भाई, जिसका मान बहुत ज़्यादा होगा। बात आ रही है समझ में? अंतर समझ गए दोनों में? ये है 2 की घात 16 और ये लिखा हुआ है मेरा 9 की घात 4 या 3 की घात 8। दोनों में अंतर समझ गए? अगर नहीं समझे हो तो अभी मैं तुम्हारा एकदम से पॉइंट क्लियर करता हूँ। थोड़ी सी बीच में दिक्कतें हुई हैं, उनकी वजह से हो सकता है आप ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो। समझना ज़रा, मैं आपसे 2 तरीके की चीज़ें यहाँ पे बोल रहा हूँ। कितने तरीके की? 2 तरीके की। पहली मैं आपको इस बॉक्स में बताऊँगा, दूसरी मैं आपको इस बॉक्स में बताऊँगा। समान ही बॉक्स रखते हैं लगभग, छोटे बड़े नहीं रखेंगे, ठीक है? ठीक है ना, समान लगभग। पहला मैंने आपको बताया कि अगर आपको मिलता है 2 की घात 3 की घात 2 सपोज करो, और दूसरा आपको मिलता है 2 की घात 3 और इसकी घात 2, दोनों में अंतर क्या है? ध्यान से सुनो। जब हमने ब्रैकेट नहीं लगाया है तो इसका मतलब है 2 की घात और ऊपर वाला जो ये 3 की घात 2 है, जो ये ऊपर वाला 3 की घात 2 है, इसको हल कर लो। 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 गुणा 3 यानी 3 तिरका 9, तो ये लिखा है 2 की घात 9। एक बात हो गई। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब होता है पहले 2 की घात 3 को हल करो, यानी 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 और फिर उसकी घात ये ऊपर वाली 2, तो ये 8 की घात 2 है। देखो देखने में चीज़ें सेम लग रही थी पर दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? अब बोलोगे 8 की घात 2 का मतलब होता है 8 गुणे 8 यानी 8 8 64 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 की घात 9 का मान करेंगे तो बोलोगे भैया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बार और 9, तो इसका मान कितना हो जाएगा? देखना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, इसका मान 512 आ जाएगा। तो आई होप आपको आंसर में डिफरेंस खुद ही दिख गया होगा कि एक लॉट ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में, और इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। इसमें आपको किस तरीके से देखने में लगेगा? इसमें आपको देखने में लगेगा a की पावर m और उसकी पावर n टाइप का, और इसमें आपको देखने में लगेगा a की पावर m और फिर ब्रैकेट उसकी पावर n टाइप का। तो जब ऐसा देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n
और अगर ऐसा देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है ए की पावर m इंटू एम इंटू एम, और ये कितने टाइम्स तक, n टाइम्स तक। जितना पावर लगी उतने बार हम इनका गुणा करा देते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इनके बारे में बात पता आपको होनी चाहिए। जल्दी से बताओ एक बार, बात पता है कि नहीं है? हाँ या ना भैया? इसमें नीचे देखो, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ भाई, या तो तुम इसको नीचे तुमने ओपन कर लिया, अगर तुम इस वाले तरीके से इसको सॉल्व करो, इस तरीके से, तो आप बोलोगे इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 2 की घात 6 का मतलब देखो क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6। आप बोलोगे भैया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। ये आंसर आपके सेम आएंगे, चाहे 8 की घात 2 लिख दो, चाहे 2 की घात 6 लिख दो, पर इसका आंसर आपका हर दशा में अलग आएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना डिटेल्ड आपको पेड कोर्स में भी नहीं बताया जाएगा। आपने अगर किसी कोर्स ले रखा है तो आप एक बार मैच आउट कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बिल्कुल आसानी से बता दिया है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं, भाग हम लोगों का हो गया है। यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न आधार का समान घातांकों का गुणन अगर करना होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि a की पावर m का गुणा b की पावर m से करेंगे तो नीचे हम a गुणा b लिख सकते हैं और घात एक बार m लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। 2 की घात 3 को 5 की घात 3 से गुणा कराएंगे तो आधार अलग अलग है, इनका आपस में गुणा करा दो, 2 पंचे 10, और ऊपर लिखी 3 घात तो एक बार 3 लिख दो, 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। तो ये बातें हमने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। चलिए अब देखिए अगला नियम है शून्य घातांक का नियम। शून्य घातांक का नियम ये कहता है कि अगर किसी घात का मान 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, उस संख्या का मान 1 होता है। कई बार क्या होता है, आपको लगेगा कि भैया अगर हम a का मान 0 कर दें तो इसका मान कितना आएगा 1, भैया अगर हम b का मान 0 करें इसका मान कितना आएगा 1। किसी को यह समझ में आएगा भैया मान लो अगर हमने 5 का मान 0 कर दिया इसका मान कितना आएगा 1। तो आप किसी का भी मान 0 कर दो, कोई भी गैर शून्य संख्या का मान अगर हम शून्य कर देंगे तो उसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, गैर शून्य संख्या मतलब होता है कि वह संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 का मान 0 नहीं लिखना है हमें। बाकी कोई भी संख्या या कोई भी अंक या कुछ भी है जिसका मान 0 हम करेंगे तो उसका मान मेरे भाई कितना आएगा 1 ही आएगा। इस बात को भी हमें याद रखना है, काम आगे आएगा हम लोग देख लेते हैं। जहाँ पे हमारा a कभी भी 0 नहीं हो सकता यानी गैर शून्य होगा, क्या होगा भैया, इस वर्ड को याद रखेंगे कि गैर शून्य होगा। अब देखिएगा उदाहरण के लिए अगर हम आपसे कहें कि 7 की घात 0 है तो आप बोलोगे इसका मान 1 आएगा। किसी संख्या का भी अगर हम मान शून्य करते हैं घातांक तो उसका मान हमेशा कितना आता है 1 ही आता है। इस बात को आपके दिमाग में एकदम सेव होना चाहिए डिटेल्ड के साथ। अब चलिए अगर हम आपसे यहाँ पे ये कहें कि एक थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहीं पे लिखा, हमने लिखा 64 भागित 2 की घात 6 और ठीक है यही लिख दिया, मान लो 64 भागित 2 की घात 6। हमने आपसे कहा कि इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए भैया बड़ी सरल बात है, हमें यहाँ पे 64 मिल रहा है, यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है। तो हमें सबसे पहले तो हमने ये सीखा है कि हमें अपना आधार अगर सेम हो सकता है, हमें क्या करना है कि आधार अगर सेम हो सकता है तो कर लेंगे, तो कर लेंगे। क्या हम 64 के गुणनखंड निकाल सकते हैं? ये मैंने आपको सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा रखा है। 2 से काटेंगे 32 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 2 एकम 2। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 को कितनी बार 4 5 6 भागित 2 की घात 6। तो भैया इस 2 की घात 6 को हम लोग यहाँ पे भी 2 की घात 6 लिख सकते हैं, 2 6 बार गुणा करने पे लिखा है तो ये भी 2 की घात 6 भागित ये भी 2 की घात 6। और भैया हमने पढ़ा है कि अगर आधार समान हो तो घातें चाहे अलग हों, घातें चाहे सेम हों, हमें भाग में घटाना है और गुणे में जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की घात इस 6 में से 6 को माइनस करके 6 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 में 6 चले गए 0।
अब यहाँ तुम फंस जाओगे कि 2 की घात 0 का मतलब क्या है। तो याद रखो किसी का भी अगर घात 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। तो किसी की भी अगर घात 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ से बन जाएगा। चलिए बात आई समझ में। ये एग्जाम्पल था एक जस्ट, आपके क्वेश्चन में पेपर इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात आपसे करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा गया है कि ऋणात्मक घातांक का नियम क्या होता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या होता है। ऋणात्मक का मतलब होता है कि अगर सपोज करो आपने कहीं पे लिख दिया कि 3 की घात -2, तो इसका मान हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। याद रखिएगा कभी भी ऋणात्मकता वाले घातांक का मान नहीं निकाला जाता है। हमें सबसे पहले इस ऋण घात को, सबसे पहले इस ऋण वाली घात को बनाना पड़ता है धन, और हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि ऋण को धन कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे, अगर हम किसी भिन्न को लिखते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, अगर हम किसी भिन्न को लिखते हैं तो वो ऐसे लिखी जाती है कि ऊपर अंश और नीचे हर। बोलो एक बार हाँ या ना, बोलोगे हाँ। एक जगह अंश लिखते हैं और एक जगह हर लिख देते हैं। लेकिन अगर घात ऋणात्मक है, घात अगर ऋणात्मक है, याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे घात ऋणात्मक है, घात अगर ऋणात्मक है तो हमें इस घात को धनात्मक करने के लिए इन्हें आपस में बदल देना है। इन्हें आपस में ही भैया क्या कर देना है, बदल देना है। जरा एक बार बोलोगे कि हाँ या ना, आपस में बदल देना है। दिमाग काम नहीं कर रहा भैया, बिल्कुल करेगा। अभी देखना, जैसे मैंने आपको दे दिया कि a/b की घात -2 है, a/b की घात -2 आपके दिमाग में बस ये चलना चाहिए, -2 का मान हम नहीं निकाल सकते, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम -2 का मान भी निकाल पाएँ। लेकिन हमें ये पता है कि भैया इस धनात्मक इसे कैसे बनाएंगे, इसे हम धनात्मक तो बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे भैया, इन्हें आपस में बदल दो, भिन्न में अंश और हर को। यानी b नीचे था तो b को ऊपर ले गए, a ऊपर था तो a को नीचे ले आए, ये हो गया 2। अब जल्दी से बताओ क्या ये बात एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई कि नहीं, हाँ या ना। यानी किसी संख्या का ऋणात्मक घातांक लेना उसके व्युत्क्रम या उल्टा से प्राप्तांक के बराबर होता है। यानी उससे ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए आपस में उन्हें व्युत्क्रम कर देना है, पलट देना है। एग्जाम्पल में आपको मैंने एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन शायद बताया भी है, ये देखिएगा। 4 की घात जो है, घास बोल रहा हूँ मैं, 4 की घात -2 है। 4 की घात -2 भी ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको 1 के बटे में ले आऊँ तो देखो प्लस हो गया। यानी अभी ये अंश था, अब ये हर हो गया है, तो ये हो गया 1/16। कुछ लोग दिमाग में आएगा भैया 1 कहाँ से आया। यार कोई भी संख्या लिखी होती, मान लो आपने लिखा 4 की घात -2, तो इसके बटे में 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 तो सबके बटे में ऑलरेडी होता है। जब इसे पलटेंगे तब ये 1 ऊपर चला जाएगा और 4 की घात 2 नीचे आ जाएगा। ये बन गया। बात आ गई समझ में, जल्दी से बताओ। तो ऋणात्मक घातांक का मतलब होता है संख्या का उल्टा लेना। ये मैंने आखिरी में अर्थ ऐसे लिख दिया ताकि आपको ये एक बार पढ़ने से समझ में आ जाए कि मुझे सिर्फ पढ़ना कितना है। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें फाउंडेशन तरीके से मैं आपको ये बैच करूँगा ताकि आपको हर एक छोटी छोटी बेसिक जानकारी मिल पाए। अब हम लोग बात करते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये हमारा लिखा है a की पावर m की पावर n वाला तरीका, और ये लिखा है a की पावर m की पावर n। तो यहाँ पे हम m की पावर n निकाल लेते हैं, जो 4 आएगा उसका 3 की घात 4 आ जाएगा। और यहाँ पे हम इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं, तो ये 3 की घात 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 ऊपर वाला, जो ऊपर वाला 2 है, इनसे आपस में गुणा करोगे 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो इसे भी हम लिख सकते हैं 3 की घात 4, या फिर डायरेक्ट नीचे वाले 2 की घात 2 का देखेंगे तो 9 आएगा, फिर 9 की घात 2 कर देंगे। तो चाहे 3 की घात 4 लिखो, चाहे 9 की घात 2 लिखो। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि चाहे 8 की घात 2 निकाल के 64 निकालो, चाहे 2 की घात 6 करके 64 निकालो, मान बराबर ही होता है इनका। ठीक है, चलो बेटा जल्दी से आ जाओ आगे। अब करते हैं कुछ प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन, बड़े ही बेहतरीन से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तरीका समझिएगा। पहला आपसे दिया है कि 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 का मान बताइए। हमने पढ़ा जब घात असमान हो या समान हो, आधार अगर बराबर है तो घातें गुणे में जुड़ जाएंगी। गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम लिखेंगे 2 की घात 3 + 4 कितना आ जाएगा, 2 की घात 7। कहाँ लिखा है 2 की घात 7, ये लिखा है। बात आई समझ में। अगला बताना जरा भैया, 5 की घात 6 बटे 5 की घात 2। बटे का मतलब क्या होता है, भाग लगा है, इसका मतलब भाग लगा है। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की घात 6 भागित 5 की घात 2। तो आधार 5
6 और 2, हमने क्या पढ़ा, समान आधार है तो घातें घट जाएंगी, काहे में, भाग में। अगर गुणा होता तो जुड़ जाती। कितना आ जाएगा, 5 की घात 6 में से 2 चला गया 4, 5 की घात 4, ये मिल गया। नेक्स्ट आ जाओ, 3 की घात 2 और उसकी पावर 3, 3 की घात 2 की घात 3। सरल करने का तरीका क्या है, हमने भैया 2 तरीके से इसको समझ रखा है। एक तो हमने ये तरीका पढ़ा है कि 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 3 की घात 2 का मतलब भैया 3 की घात 2 का मतलब होता है 9। तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 9 की घात जो ऊपर वाली है 3, इसको, हाँ या ना। या फिर भैया हमने क्या पढ़ा है कि नीचे वाला 3 वैसे लिख दो और इसमें ऊपर वालों का आपस में गुणा करा दो, 2 3 6, तो 3 की घात 6। तो ऑप्शन आपको जो है दोनों कैसे मिल सकते हैं, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मिस हो गया है, इसको यहाँ पे 4 कर लो, तो आंसर इसका ये वाला एकदम राइट हो जाएगा। क्योंकि इसका भैया दोनों आंसर सही हो जाएंगे ना, 9 की घात 3 भी बोल सकते हो और 3 की घात 6 भी बोल सकते हो, ये दोनों बातें सही हैं। अब यहाँ पे एक बात समझो, आधार परिवर्तित करना क्या सीखेंगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे आधार को परिवर्तित करना, आधार को क्या करना, परिवर्तित करना। यार मैंने क्या खड़ा दिया आज, देखो जरा, आधार को परिवर्तित करने का मतलब होता है हम लोग चाहे तो इस 9 को 3 के फॉर्म में बदल लें। कैसे बदल सकते हैं, वही से भैया जैसे हमने ये चीज़ उल्टा की है, इसको वापस से यहाँ ले आओ, वैसे हो जाएगा। 9 की घात 3 लिखा है भैया, हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 और उसकी ये वाली घात 3। फिर हमने कहा ये हो गया 3 की घात 2 और 3 का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 3 6, तो ये हो गया आंसर। यानी 9 की घात 3 को हम 3 की घात 6 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस 9 को 3 की घात 2 लिख सकते हैं और ये ऊपर वाला 3 ऊपर लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कि अगर a की पावर m और ब्रैकेट उसके ऊपर पावर n होता है तो a की पावर m गुणे n होता है, ठीक है। बताओ, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जल्दी से बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, देखते ही बताना है बिना सॉल्व किए। आधार अलग अलग हैं, घातें एक जैसी हैं, बीच में गुणा लगा है, बीच में गुणा लगा होगा तो दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करा दोगे और घात जो सेम लिखी है वैसे लिख दोगे। तो 2 5 10 और ऊपर घात है 3, तो 10 की घात 3 आंसर हो गया। बताओ, बोलो। नेक्स्ट वन भैया, 7 की घात 0 का मान क्या होगा, भैया 0 तो नहीं होता है भैया, इसका मान 1 होगा। कैसे, हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी संख्या का मान जो कि एक गैर शून्य संख्या है 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। ये नियम पढ़ा और प्रैक्टिस भी कर ली, यानी याद रहेगा भैया। अभी मैं आपकी शुरुआत के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई तक नहीं ले जाना चाहता हूँ क्योंकि आपकी ज़रूरत की चीज़ें ही आपको पढ़नी है। भैया घात अगर ऋणात्मक होती है तो हमने पढ़ा है कि 4 की घात -2 का मतलब है 4 की घात -2/1, एक तो सब में होता है। फिर मैंने कहा हमने पढ़ा है कि अगर हमें घात को माइनस से प्लस करना है, ऋणात्मक से धनात्मक करना है तो संख्याओं को आपस में बदलना पड़ेगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 4 की घात 2 नीचे आ जाएगा। तो ऊपर तो 1 का 1 ही बना रहेगा। 4 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4 की घात 2 का मतलब होता है 4 का 2 बार गुणा, तो 4 गुणे 4। तो जब भी आप बीटी सिम करते हो आप इस तरीके से स्टेप जरूर दिखाया करो। तो ये 4 चौके 16, तो ये हो गया 1/16। कौन सा आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट मिल जाएगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आगे अगर बात करो, ये वाला हो सकता था अगर ये लिखा होता 1/4 की घात 2, तो ये ऑप्शन सही हो जाता क्योंकि इसका मतलब ही 16 होता है। हम चाहे तो 16 लिखें, चाहे तो यही लिख दें, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम पूरा सॉल्व ही करें। अगला भैया जरा बताइएगा, आपको लिखा है 5 की घात 3 की घात 2, तो हमने पढ़ा है जब भी ब्रैकेट वाला ऐसा लगा होता है तो इनका आपस में गुणा करा देते हैं, इनका आपस में गुणा करा देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 5 की घात 6, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, कॉन्सेप्ट लगा है a की पावर m की पावर n, यानी a की पावर m इंटू n, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं 3 की घात 2 की घात 2, तो हमने इसमें ये पढ़ा है कि 3 की घात और ये 2 की घात 2 होता है 4, तो 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मतलब कितना होता है, ये लिखा है। वैसे हम करते हैं तो 81 आ जाता, कितना आ जाता है 81, क्योंकि 3 3 9 3 27 3 81, 3 3 3 3 4 बार गुणा करके उनका आपस में
मान निकाल लेते। चलिए अगर हम बात करें आपसे, देखिएगा अगला क्वेश्चन जल्दी से कि 3 की घात 2 और उसकी भी घात 2 कैसे हल होगा। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए भैया ब्रैकेट वाला है तो इनका गुणा करा दो, तो ये 3 की घात 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर बोला गया 6 की घात 3 भागित 6 की घात 1, हमने पढ़ा है भाग लगा हुआ है, आधार समान है, घातें घट जाएंगी, तो ये आ जाएगा 6 की घात 3 में से 1 चला गया, 6 की घात 2 यानी 36। तो 36 लगा दो या 6 की घात 2 लगा दो, जो आपको नियरेस्ट मिलता है आंसर वो आपको टिक मार देना है। चलिए ठीक है ना भाई, अगला करिएगा जल्दी से। 2 गुणे 3 की घात 3, इसको लिखने के 2 तरीके हम लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और लिख सकते हैं इंटू 3 की घात 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ तरीका ये कि हो जाएगा 6 की घात 3, जरा बताओ हाँ या ना। फिर अगर हम अगले नंबर पे बात करें, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 10 की घात 3 माइनस 1। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर 6 की घात 3 आ गया। ये है भैया, ये हमारा देखो एक तो मेरा ये डायरेक्ट हो गया कि हो गया 10 की घात 2। भाई देखो 3 में से 1 चला गया, 2 बचा, 10 की घात 2। 10 की घात 2 का मतलब टिक मार दो, आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको लिखा कैसे जा सकता है, आप बोलोगे इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 भागित 10 की घात 1। यही तो होता है, यही तो होता है। 10 की घात 3 भागित 10 की घात 1, इसका मतलब क्या है, भाग लगा है, आधार समान है, घात घट जाएंगी, ऐसे लिख दोगे इसको। तो इसका एक्चुअल रूप क्या होगा, ये होगा। दिख गया क्या आपको हाँ या ना? बोलोगे हाँ बिल्कुल बात समझ में आ गई है। अगर हम बोलें 8 की घात 0, आपके दिमाग में ही देखते आ जाएगा भैया 1 आएगा। किसी की भी दुनिया में पावर 0 करोगे वो 1 आएगा, वो एक गैर शून्य नंबर हो बस। दूसरा 4 की घात 5, 4 की घात -2, बीच में लगा है गुणा। तो 2 तरीके समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। गलत हालांकि नहीं माने जाएंगे, लेकिन मैं जो प्रॉपर तरीका बताऊंगा वो अगर आप करते हो तो थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा लगते हैं और देखने में ये लगता है कि नहीं एकदम एग्जैक्ट तरीका अपनाया गया है। एक तो तरीका ये बीच में गुणा लगा हुआ है और नीचे आधार समान है। आधार समान है तो समान कर दिया। ऊपर देखो 5 प्लस ब्रैकेट में -2, क्योंकि घात हमारी जो दे रखी है वो माइनस में दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 5, और ये प्लस माइनस क्या होता है -2, तो ये आ जाएगा 4 की घात 3। 4 की घात 3 ये हो गया ऑप्शन। लेकिन दूसरी बात भी समझिएगा बड़े ध्यान से मेरे भाई, ये वाली बात तो आई होप आपको समझ में आ गई है, लेकिन ज़रा सा मैं जो एक और चीज़ समझाना चाहूँगा, अगर आप उसको भी समझते हैं तो और बेटर होता है। ठीक है, ये वाली बात तो आप समझ गए, फिर मैं इसको इधर कर देता हूँ, बड़ा ही कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि एक सॉल्यूशन ये भी है। लेकिन अगर मैं आपसे दूसरी बात कहूँ तो आप कहोगे भैया एक तरीका हमने इसका ये भी तो पढ़ा है कि 4 की घात 5 को हम 4 की घात 5 लिखेंगे, लेकिन आपने हमें थोड़ी देर पहले ये बताया था कि अगर घात ऋणात्मक होती है तो उसको धनात्मक बनाने के लिए नीचे ले जाते हैं। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1/4 की घात 2। हाँ या ना? बोलोगे ठीक बात है, बात समझ में आ रही है। ऊपर देखो तो 4 की घात 5 का गुणा 1 से गुणा कराने का मतलब सेम संख्या ही रहेगी, तो ऊपर 4 की घात 5 ही रहेगा और नीचे 4 की घात 2 रहेगा। अब हमें पता है कि आधार समान है और दोनों लगे हैं भाग में, तो जब आधार समान और दोनों भाग में लगे होते हैं तो क्या बोलते हैं, बोलोगे भैया 4 और 5 में से 2 माइनस, 5 में से 2 माइनस, तो हो जाएगा 4 की घात 3। ये आंसर हो गया। जल्दी से बताओ एक बार, ये बात आई होप तुम्हें समझ में आ रही है, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलोगे हाँ ये बात समझ में आ गई है। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पे एक बात और बोल दूँ, मैं आपसे यहाँ पे ये बोल देता हूँ कि 1/2 की घात 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसके भैया देखो इसे लिखने का तरीका क्या हो सकता है। अगर मैं इस आधार को, या जो नीचे लिखा हुआ हर है, नीचे लिखा हुआ हर है, इसे अगर मैं अंश में लेके जाऊँगा तो हमारी घात जो होगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। ज़रा एक बार हाँ या ना जल्दी से बताएंगे। बोलोगे ठीक बात है, ये हो जाएगा 2 की पावर -4। क्या हो जाएगा? 2 की पावर -4, मतलब आंसर नंबर इस एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, माइनस तो कभी नहीं ऐसे आगे आएगा, ये वाला माइनस यहाँ पे तो कभी मत लाना, लॉगरिथमिक्स थोड़ी ना कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन, ये वाली भी दिक्कत कई लोगों के दिमाग में चल रही होगी कि भैया यहाँ पे क्या करें। तुम्हें अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आधार अगर अलग है तो बस घात देखो, घात समान है क्या? हाँ, तो इनका आपस में गुणा कराओ, 7 × 21
और घात 2 है तो 2 ही रहेगी, तो 21 की घात 2 ये आ गया। 21 की घात 2 का मतलब होता है 441, पता है ना आपको, 21 गुणे 21। इसका मान भैया कितना आएगा, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसे करने का तरीका समझना। इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं भाई, बताओ 5 की घात 0 की घात 3 और 5 की घात 0 की घात 3। अगर इसको हम पहले तरीके देखें तो हमने पढ़ा कि इनका आपस में गुणा करा दो, तो 5 की घात 0 का गुणा 3 बार कराओगे तो 0 आ जाएगा, और किसी का मान 0 तो मान 1। नीचे देखो भैया दूसरा, हम चाहो तो 5 की घात 0 का मतलब कितना होता है 1, और उसकी घात कितनी 3, तब भी भैया देखो 1 का गुणा तुम चाहे 100 बार भी करा लो 1 ही आएगा, तो आंसर 1 ही आएगा। चाहे आप जैसे करना चाहो, दोनों मान एकदम सही माने जाएंगे। अगला भैया इस तरीके से ये वाला भी सवाल बता दो जल्दी। आप बोलोगे भैया देखो 3 का गुणा 0 से करोगे 0 आ जाएगा, 3 की घात 0 का मतलब 1 हो जाएगा। अगला बता दो जरा, 3 की घात 3 गुणे 3 की घात 2, आधार 3 और 3 दे रखे हैं, घातें जुड़ जाएंगी, 3 2 5 हो जाएंगे, तो 3 की घात 5। अगला बताओ जल्दी से, 2 की घात 3 और उसकी घात 4 दे रखी है, गुणा हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट है। 2 की घात 3 चौके 12। जल्दी से बताओ कोई समस्या। ठीक है, इतने 20 क्वेश्चन हम लोगों ने ये कर लिए, प्लस मैंने आपको यहाँ पे भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो थे वो बता दिए हैं। तो आई होप ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो घातांक के हो सकते थे मैंने आपको लिख करके आपको मैं इसकी PDF भी अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन वो अभी क्लास के बाद में तुरंत नहीं हो पाएगी, थोड़ा समय उसके लिए लगता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में।